दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला बताने वाला हूं। 498 केस के अंदर पत्नी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और पति को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे सभी पति के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा भी जजमेंट आता है। तो 498 केस करने से पत्नी की जिंदगी भी बर्बाद होगी, यहाँ पे पति को गिफ्ट भी मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अंत तक ही वीडियो को देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये जो टेंशन आपके माइंड के अंदर रहती है कि पत्नी ने आपके ऊपर 498 का केस कर दिया, अब आपका हरासमेंट होगा, आपका टॉर्चर होगा, आपका समय पैसा बर्बाद होगा, तो ये आप ये ना समझे कि आप ही का ये सारा नुकसान होने वाला है, अब पत्नी का भी नुकसान होगा। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, इस मामले के अंदर क्या होता है, पत्नी के द्वारा 498 का केस करवा दिया जाता है। 498 के साथ में अन्य भी कई सारे सेक्शन ऐड करवा दिए जाते हैं। अब पति क्या करते हैं, पति को तो पता होता है कि ये केस झूठा है, तो क्वेश्चनिंग वगैरह में कहीं पे भी नहीं जाते हैं, कोई भी कोशिश वो नहीं करते हैं, यानी कि साइड में वो कोई भी कोशिश नहीं करते हैं 498 से बाहर निकलने के लिए। वो पूरा ट्रायल फेस करते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि एक ना एक दिन वो 498 से बाहर हो जाएंगे, कोर्ट के द्वारा उनको निर्दोष करार दिया जाएगा, क्योंकि वो झूठा केस है। उनको पता था कि पत्नी के पास में वो जो भी एलिगेशन लगा रही है उनके कोई भी एविडेंस नहीं है, बस यहाँ पे वो एक प्रेशराइज कर रही है। तो यहाँ पे पति क्या करते हैं कि उस केस के अंदर ट्रायल फेस करते हैं, यानी कि पूरे ट्रायल के अंदर वो जाते हैं और पत्नी भी उधर से आती है। पत्नी ये सोचती है कि अब पति को पनिशमेंट मिल जाएगी। पत्नी पति के ऊपर जो भी आरोप लगाती है, किसी भी आरोप के पत्नी के पास में एविडेंस नहीं होते हैं, बस यहाँ पे केस चलता रहता है। और चलते हुए केस के अंदर पत्नी हर बार आती है, हर डेट के अंदर आती है, सालों पत्नी के बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि कोर्ट एविडेंस के बेस पर डिसीजन देती है, तो पति के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं होने के कारण पति को अंत के अंदर कोर्ट के द्वारा निर्दोष करार दिया जाता है। पति बाइज्जत उस केस से बरी हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो फिर पति ये सोचते हैं कि अब इस पत्नी के साथ में रहना ठीक नहीं है, तो पति के द्वारा क्या किया जाता है, डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। डाइवोर्स के केस के अंदर वो ग्राउंड रखा जाता है कि मैं 498 केस से बरी हो गया, मतलब पत्नी ने मेरे साथ में क्रूरल्टी की है, मेरा टाइम बर्बाद हुआ है, मेरा हरासमेंट हुआ है, यानी कि यहाँ पे हर तरह से मेरा नुकसान हुआ है, इस वजह से मुझे इस आधार से डाइवोर्स मिलना चाहिए। पर हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है तो पति को कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है, तो अंततः ये मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले की गहराई को देखते हुए पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाता है कि अगर पत्नी सच्चा 498 का केस कर रही है और उसके अंदर अगर पति दोषी पाए जाते हैं, अगर पति को पनिशमेंट मिलती है, तो यहाँ पे पति को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पति यहाँ पे गलत है, उसने पत्नी के साथ में गलत किया है। पर यहाँ पे इस मामले के अंदर पति के साथ में गलत हुआ है, पत्नी ने झूठा केस डाला है, पति इस केस से बाहर हो गए हैं, मतलब पति के साथ में हरासमेंट हुआ है, क्रूरल्टी हुई है, पूरे मामले के अंदर पति वहाँ पे गए हैं, पूरा का पूरा समय पति का बर्बाद हो गया है, पैसा भी बर्बाद हुआ है। तो इन सभी से ये जाहिर होता है कि पति के साथ में एक मेंटली और शारीरिक यानी फिजिकली क्रूरल्टी हुई है। तो यहाँ पे पति अगर उस पत्नी के 498 केस करने से परेशान हुए हैं, तो यहाँ पे पति के साथ में गलत हुआ है, तो यहाँ पे पति उस पत्नी के साथ में कैसे रह सकते हैं। और इस ग्राउंड से अगर पति उस पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये ग्राउंड डाइवोर्स लेने का फिट बैठता है। मतलब यहाँ पे पति 498 केस से बरी हो गए हैं, तो ये भी एक डाइवोर्स लेने का आधार है, तो इस आधार से बिल्कुल यहाँ पे पति को डाइवोर्स दिया जाता है। तो बिल्कुल ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से पति को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाता है डाइवोर्स के रूम में। और पत्नी की यहाँ पे 498 केस से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पहले तो पत्नी 498 केस के अंदर पूरे ट्रायल के अंदर जाती है, फिर वो डाइवोर्स वाले केस के अंदर भी आती है, पर पत्नी को कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलती है। इस झूठे 498 केस की वजह से न तो पत्नी घर की रहती है न घाट की रहती है, यानी कि पत्नी के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपकी पत्नी भी आपके ऊपर झूठा 498 का केस करती है और उस केस से अगर आप बरी हो जाते हैं, तो इस आधार से आप पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं, बिल्कुल आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं, और भी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी जो भी लीगल प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की समस्या का समाधान मेरे से पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।